अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ खुशामदीद कहता हूँ। सरकारी मुलाजमीन के लिए जी बड़ी खुशखबरी है। हुकूमत का बिला सूद कर्जा देने का ऐलान फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आएँ तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो बिल्कुल फ्री है। उससे आपको रोज़ाना की बुनियाद पे ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो बात करेंगे जी इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम फॉर दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो 2025-26 के लिए गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम का ऐलान कर दिया है। अब उसके अंदर लोन आपको कितना मिलेगा, उसके लिए जी 340 मिलियन रुपए की जो रकम है वो मुख्तस की गई है, और जो कि मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर और मुख्तलिफ क्राइटेरिया के अंदर जो है वो मुलाजमीन में तकसीम की जाएगी। अब उसके लिए कैटेगरी क्या है कि अगर आप मोटर कार लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपए का जब लोन मिलेगा। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि 2 लाख रुपए में आपको गाड़ी कौन सी मिल सकती है। बहरहाल कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जिसकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी महीने की 3334 रुपये, और ये 60 महीने की जो इक्वल यानी कि 5 साल की एक साथ के ऊपर आपको दिया जाएगा। सर्विस की बात करें तो मिनिमम 5 साल की सर्विस, और आपकी एज 55 साल से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। हाउस बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 2.5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, और यहाँ पे आपकी जो किस्त बनेगी 2084 रुपये, और ये 120 जब एक साथ के ऊपर तकसीम होगा। याद रखें ये जो स्कीम है बिला सूद स्कीम है, इसके अंदर सूद शामिल नहीं है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम सर्विस 10 साल है, और एज जो है वो मैक्सिमम 50 साल है। मोटरसाइकिल के लिए आपको 80,000 रुपये का लोन मिलेगा। उसके लिए आपकी जो किस्त बनेगी वो 1334 रुपये बनेगी, और ये 60 महीनों की एक साथ होगी। इसकी मिनिमम सर्विस इसके लिए भी 5 साल है, और मैक्सिमम 55 साल है। और अगर आप बाईसाइकिल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 8,000 रुपये का लोन मिलेगा। उसकी 200 रुपये महीना किस्त होगी, और इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी सर्विस इसकी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बात करें इस लोन को अप्लाई करने की, तो इस लोन को जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रखी गई है, बुरी खबर यह है कि जी हुकूमत ने मुलाजमीन को 30% डीआर देने से माजद कर लिया। डीआर की फरामी से सूबे पर सालाना 30 करोड़ रुपए से जायद का अजाफी बोझ बढ़ेगा। हुकूमत फाइनेंस डिपार्टमेंट तो यहाँ पे कहना जी कि महकमा खजाना के हुकाम के मुताबिक मौजूदा वक्त सूबाई खजाना पहले ही शदीद दबाव में है, और इस इजाफे के लिए मतलूबा वसाइल दस्तयाब नहीं है। और ये पहले सोचना चाहिए था। इस हवाले से जब ऐलान कर दिया तो अब आपके पास मतलूबा वसाइल नहीं है। इस बारे में फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानब से सूबाई हुकूमत को पेश की गई तफसीली रिपोर्ट में बताया गया है कि 30% डीआरई की फराहमी से सूबे पर सालाना 30 करोड़ रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। अब ये जब उन्होंने ऐलान किया है तो ये उनको नहीं पता था, ये उन्होंने कैलकुलेशन नहीं की थी जब उन्होंने बजट के अंदर इस चीज़ का ऐलान किया था। अब जब वो यहाँ पे कह रहे कि जी खसारा हो रहा है इससे। हालिया बरस के दौरान सैलाब, दहशतगर्दी और दीगर कुदरती आफात ने सूबाई बजट को शदीद मुतासर किया, और ख़जाने को करोड़ों रुपए के खसारे का सामना है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त वफाक के ज़िम्मे बिजली के खालिस मुनाफा की मद में भारी रकूम वाजिल उलाद है, लेकिन इनकी अदम अदायगी की वजह से सूबाई हुकूमत अजाफी माली बोझ उठाने की पोजीशन में नहीं है। तो ये तो जी हुकूमतें के गठजोड़ होते हैं, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो चाहे नून लीग की हो। यहाँ पे जब मुराद की बात आती है और जब मुलाजमीन की बारी आती है तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें ये इनको बोझ लगती हैं और इनके लिए शदीद माली दबाव बन जाती हैं। हालांकि ये मुलाजमीन का हक़ है, उनको मिलना चाहिए। आजकल महंगाई का इतना ज़्यादा ज़ोर है कि उस तनख्वाहों में गुजारा करना मुमकिन नहीं रहा है। तो ये तो बस एक कह लें कि 47 की जो हुकूमत है और पीटीआई की हुकूमत है, मुलाजमीन के हवाले से तो कोई भी यहाँ पे काम करती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।